अभी तक आप लोगों ने ईस्ट की कायिक संरचना के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर जनन किस प्रकार से पाया जाता है। ईस्ट में जनन की 3 विधियां मिलती हैं। पहली है कायिक जनन, जो कि मुकुलन एवं द्विविखंडन यानी बडिंग और बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। दूसरी है अलैंगिक जनन, जो एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है। और तीसरी है लैंगिक जनन, जो कि होलोगेमी द्वारा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन बडिंग द्वारा किस तरह से होता है। कायिक जनन में जो बर्ड्स यानी मुकुल उत्पन्न होते हैं, ये सैक्रोमाइसिस या ईस्ट की प्रमुख विधि है। इसके कारण ही हम ईस्ट को बडिंग ईस्ट भी कहते हैं। चित्र में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मुकुलन द्वारा जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें कोशिका के एक ध्रुव पर एक अतिवृद्धि, जो आपको आसानी से दिखाई दे रही है, एमर्जिंग बर्ड दिखाई देती है, उसका विकास होता है, जिसे हम बड या मुकुल कहते हैं। इसके पश्चात इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और जब केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है तो केंद्रक मुकुल में स्थानांतरित हो जाता है और धीरे धीरे ये मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। कई बार जो मुकुल होता है वो मातृ कोशिका से पृथक नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में अनेक मुकुल एक श्रृंखला में पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं। अंत में ये कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र नई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बनाती हैं या ईस्ट की कोशिकाएं बनाती हैं। मातृ कोशिका पर मुकुल के पृथक होने के स्थान पर एक कॉन्वेक्स चिन्ह बन जाता है, जिसे हम बड स्कार या मुकुल स्कार भी कहते हैं। इस प्रकार नव निर्मित कोशिका में भी एक अवतल, मातृ कोशिका में ये कॉन्वेक्स है, और जो नई कोशिका है उसके अंदर ये कॉनकेव स्कार बनाता है, जिसे हम उसका बर्थ स्कार कहते हैं। दूसरा तरीका जो हमें मिलता है वह है द्विविखंडन द्वारा कायिक जनन। बाइनरी फिशन जो होता है वो हमें शाइजोसैकेरोमाइसिस, जो कि सैकेरोमाइसिस की एक स्पीशीज़ है, उसके अंदर मिलता है। इसीलिए उसे हम फिशन ईस्ट भी कहते हैं। इस विधि में मातृ कोशिका, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, संकुचन द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और ये विभाजन अनुप्रस्थ तल में पाया जाता है। मातृ कोशिका लंबाई में वृद्धि करती है, लंबी हो जाती है, और इसका जो केंद्रक होता है उसके अंदर इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस पाया जाता है। इसके पश्चात कोशिका मध्य भाग से संकुचित होने लगती है, और संकुचित भाग में एक अनुप्रस्थ पट का निर्माण होता हुआ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यह अनुप्रस्थ इस कोशिका को 2 बराबर भागों में बांट देता है, जिससे 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अगली विधि जिससे इसमें जनन होता है, ये आपको इसमें दोनों तरीके इसमें दिखाए गए हैं, बडिंग ईस्ट और फिशन ईस्ट। इन दोनों को हमने यहाँ कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की है। ईस्ट में अलैंगिक जनन एंडोस्पोर्स के द्वारा पाया जाता है। ये शाइजोसैकेरोमाइसिस पोम्बे के अंदर हमें ये अलैंगिक जनन एंडोस्पोर्स के द्वारा मिलता है। इसका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में पाया जाता है, जब वहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता होती है और भोजन की कमी होती है, तो शाइजोसैकेरोमाइसिस पोम्बे की जो कोशिकाएं होती हैं वो एंडोस्पोर का निर्माण करती हैं। कायिक कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो 4 एक केंद्रकीय खंडों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक खंड अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बनाकर आइसोलेट हो जाते हैं, और यही संरचनाएं एंडोस्पोर या अंतः बीजाणु कहलाती हैं। अंतः बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में इनका अंकुरण होता है। मातृ कोशिका भित्ति के फटने के बाद अंतः बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, और जैसे ही इन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, ये मुकुलन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ईस्ट में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, और लैंगिक जनन
4 प्रकार का मिलता है। पहला है होलोगेमी, दूसरा एडेल्फोगेमी, पीडोगेमी एंड पार्थेनोगेमी। एडेल्फोगेमी यानी copulation between two adjoining sister cells. This is isogamous and the cells which fuse do not separate after fission but remain united to form short chains. It means कई बार दो जो एडजॉइनिंग सिस्टर सेल्स होती हैं उनके बीच में कॉपुलेशन हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है और यह आइसोगेमस टाइप का होता है। और ये जो दो कोशिकाएं फ्यूज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, चाहे वहाँ पर विखंडन हो जाता है तो इनके आपस में जुड़े रहने के कारण वहाँ पर एक कोशिकाओं की एक छोटी चेन बन जाती है और इसे हम कहते हैं एडेल्फोगेमी। दूसरी है पीडोगेमी। पीडोगेमी के अंदर मदर और डॉटर सेल्स जो बडिंग से बनती हैं उनके बीच में कॉपुलेशन या संयुग्मन होता है। जो डॉटर सेल होती हैं वो अपनी मदर सेल से जुड़ी हुई रहती हैं और जो उनका केंद्रक होता है वो माइग्रेट करता है मदर सेल के अंदर। तो एक आउटग्रोथ जो वहाँ पर डेवलप होती है वो मदर सेल के दूसरे एंड यानी ऑपोजिट एंड पर डेवलप होती है और दोनों न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। द फ्यूजन न्यूक्लियाई अंडरगोज 2 डिवीजन्स, वन बीइंग रिडक्शन डिवीजन ऑफ द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड। यानी जिस तरह से अर्धसूत्री विभाजन में होता है दोनों केंद्रकों के संयुक्त होने के बाद में वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके कारण से वहाँ पर 4 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन 4 केंद्रक बनते हैं लेकिन उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और जो एस्कोस्पोर्स वहाँ पर दिखाई देते हैं उसमें एक ही हमें केंद्रक दिखाई देता है जो कि एक्टिव यानी सक्रिय होता है। तो इस तरह का जो एनाइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन उसमें मिलता है उसे हम कहते हैं पीडोगेमी। ईस्ट के अंदर पार्थेनोगेमी भी मिलती है और इस पार्थेनोगेमी का मतलब है कि ऐसा ही वहाँ पर एक्चुअल में संयुग्मन नहीं करते हैं, ऐसा ही बिना संयुग्मन के ही वहाँ पर बन जाते हैं। मेन प्रोसेस जो कि हमें इसके अंदर मिलता है वह है होलोगेमी या पूर्ण युग्मन। इस विधि के अंदर लैंगिक जनन संयुग्मन विधि के द्वारा होता है जिसमें 2 समान कायिक कोशिकाएं संयुक्त होकर जाइगोट का निर्माण करती हैं और जाइगोट शीघ्र ही एस्कस में बदल जाता है। यानी 2 कोशिकाएं पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ में संयुक्त हो जाती हैं, इसीलिए इसे हम पूर्ण युग्मन या होलोगेमी भी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एस्कस में 4 या 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं।